हमारे साथ जन सुराज से जुड़ रहे हैं रवीश कुमार मिश्रा, जो जन सुराज के प्रवक्ता हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जन सुराज के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं, जो भी श्रोता है, मैं उन सबों का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम हुआ रवीश कुमार मिश्रा। मोतिहारी जन सुराज के हम मुख्य प्रवक्ता हुए और मुख्य प्रवक्ता के चलते ही आज हम लोग कार्यालय में बैठा करते हैं। जन सुराज जिस टीम से आप जुड़े हुए, जन सुराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन सुराज का उद्देश्य है एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण करना, साथ ही इस समाज से अच्छे लोगों को लेकर राजनीति में जोड़ते हुए बिहार के दिशा और दशा को जो बदलने का एक अभियान जन सुराज के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2023 से पदयात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर यह सभी लोगों को बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि जब तक समाज के अच्छे लोग राजनीति में अपनी भागीदारी नहीं देंगे, तब तक एक बेहतर बिहार नहीं बन पाए। और बेहतर बिहार को बनाना जन सुराज का संकल्प है और उसका यही उद्देश्य है। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या जन सुराज चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। जन सुराज बिहार के 242 नहीं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और एक बात यह भी स्पष्ट समझ लें कि किसी भी राजनीतिक दल से इसका गठबंधन नहीं होगा। जन सुराज खुद से अकेला चुनाव लड़ेगी और 243 पर। इस और बिहार के एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे। अगर बिहार में कुर्ते के ऊपर अगर गंजी पहनने वाले को राजनीतिक नेता हम समझते हैं तो ऐसा नहीं। बिहार, आपको पहले मैं ये बताऊं कि प्रशांत किशोर जी कई अन्य दलों के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनाने और देश से अलग में भी राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किया है। तो जो उनकी सोच है वह निश्चित रूप से आज जिस मुहिम को लेके वो चल रहे हैं, आप यह समझें कि प्रशांत किशोर गांव-गांव जा रहे हैं, सभी को उनके वोट का अधिकार बता रहे हैं और जिस रूप में वो पदयात्रा कर रहे हैं और पदयात्रा के बीच में जो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं लोगों के बीच, उससे आपको यह हो जाना चाहिए कि वह एक दूरदर्शी सोच के लोग हैं और वे एक दूरदर्शी नेता भी साबित होंगे। क्या जन सुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आ पाएंगे? देखिए, जन सुराज, आपको पहले मैं ये बताऊं कि बिहार में 1250 परिवार के बीच में ही उसी के इर्द गिर्द, चाहे वो राजनीतिक दल के कोई भी दल हो, उन्हीं परिवारों के बीच में यह बिहार जो है समाया हुआ है। उस परिवार से निकालकर हम अच्छे लोगों को जब राजनीति में ले करके आएंगे, तभी हमारी बात आगे तक भी जाएगी। हम एक राजनीति का एक अलग परिकल्पना बनाते हुए बिहार को बेहतर बनाएंगे। हो सकता है किसी, हम जब आम जनता के वोट लेकर राजनीति में अपनी पद को प्राप्त करते हैं और वहां उसी जनता को शोषित करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। जब तक हम उसके हितैषी बनकर और उसका सेवक बनकर काम कर दें, तो मुझे किसी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं। सुराज के सभी वर्गों की संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? बिल्कुल। यह भी स्पष्ट है कि जो अभी हाल में जो जनगणना कराई गई और जिससे जो बातें निकल के आई हैं, उसमें इतना ही नहीं कि जिसकी जो संख्या है
बल्कि इसमें महिलाओं की भी भागीदारी दी जाएगी। और इसके लिए हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने यह बात कही है कि हमारे हर लोकसभा से, यानी कि हमारे 40 लोकसभा सीट है, हर एक लोकसभा से एक महिला उम्मीदवार को उतारा जाएगा। जन स्वराज बाकी सभी दलों से अलग कैसे होगा? देखिए, हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपने भाषणों में यह बताते हैं कि सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर और तमाम जातियों के योग्य व्यक्तियों को समाहित करते हुए एक न्याय संगत और सामान्य अधिकार के साथ सभी का सम्मान होगा और उसको सामान्य रूप से भागीदार। किशोर लगातार 1.5 वर्षों से पद यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। फिर भी राजनेता लोग अपने सिक्योरिटी के लिए जेट फोर्स की और अन्यत्र कौन कौन सा फोर्स होता है उसकी मांग किया करते हैं और उसकी सुरक्षा में घुमा करते हैं। क्या उनको किस चीज़ का भय सता रहा है? देखिए, कुछ पद ऐसे हैं जिस पे सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था इसलिए भी लेके चलना पड़ रहा है कि जब आप समाज में चलते हैं और समाज के हित की बात करते हैं, वह समाज आपका होता है। तो जब समाज मेरा होगा तो हमें किसी भी सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होगी। हम जब समाज के लिए करेंगे, समाज के लिए अच्छा सोचेंगे, वह समाज ही मेरा समाज होगा, तो मेरे सुरक्षा में वो समाज ही खड़ा रहेगा। फिर मुझे उसको सरकारी तौर पर लेकर और उसमें अपव्यय करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और आपने देखा भी है कि विगत 2023 से हमारे प्रणेता पदयात्रा पर हैं और बिना किसी सुरक्षा के वो पदयात्रा कर रहे हैं और लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये मानना है कि कुछ जगहों पे सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन इसको आम बनाना भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि सबों की इसकी ज़रूरत है। यह एक विश्वास कायम किया जाए समाज में कि मैं एक समाज में आपके सेवक के रूप में आपके पास आया हूँ, फिर आपके साथ अप्रिय घटना क्यों घटेगी और आपके साथ क्या हो सकता है किसी। हम जब आम जनता के वोट लेकर राजनीति में अपनी पद को प्राप्त करते हैं और वहाँ उसी जनता को शोषित करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हम उसके हितैषी बनकर और उसका सेवक बनकर काम करते हैं, तो मुझे किसी सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत नहीं।